प्रेज द लॉर्ड सभी को, आप सबको शालोम, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज का वचन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम एक साथ प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। आज का वचन जो है वो एक बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाला वचन है। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 10 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया, आमीन। देखिए यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात से हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इस बात को हमें समझा रहे हैं कि मैं जो भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। देखिए जो पौलुस है ना, पौलुस के बारे में यदि आप देखेंगे तो उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर के लोगों को सताया है, कलीसियाओं को के ऊपर काफी सताव किया है, और जितने भी मसीह लोग थे जो परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग थे उनके जीवन में इसने बहुत गलत काम किए थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में इसके सामने आए और इसको दिखाया कि और बताया और ये बोला कि तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। इसने जान लिया कि यीशु मसीह है जो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। देखिए ये बहुत बड़ा अनुग्रह होता है परमेश्वर का। यदि आपके जीवन में भी परमेश्वर का जब दस्तक हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया था, तो ये अनुग्रह था उसका कि आपको चुन लिया गया था। क्योंकि जब हम विश्वास में आते हैं और विश्वास से जब हम पहला वाला जीवन जी रहे होते हैं, वो जीवन हमारा ऐसा होता है कि हम बड़े विरोध में होते हैं, हम पाप में डूबे होते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह जब हम पर होता है तो हम पाप से निकल जाते हैं, हमारी पाप से क्षमा हो जाती है। उसका प्रेम हम पर इतना है कि उसने हमारे लिए बलिदान दे दिया और हमारे पापों के बदले अपना पवित्र लहू बहाया और क्रूस पे कुर्बान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने हम सब पर अनुग्रह किया, वो जिंदा खुदा है। तो मेरे प्रियो, आप उसके अनुग्रह को कभी भी खाली ना जाने देना, उसके विश्वास में सदा मजबूती से बढ़ते चले जाना, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही आपको चुना गया है और वो चाहते हैं कि आप भरपूरी से जीवन को जिए और विश्वास में मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हम देखिए परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते तो हैं, हमारी प्रार्थनाएं तो बहुत होती है, ये अच्छी बात है क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम जो पा लेते हैं हम उसकी क्या कदर करते हैं ये हमें देखना है। जब यीशु मसीह ने हम पर अपना अनुग्रह किया है, हमें चुन लिया है और हमें विश्वास में मजबूत करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आगे लेकर के जा रहे हैं, तो उसके अनुग्रह को कभी खाली ना जाने देना, उसके ऊपर विश्वास में मजबूती से बढ़ते चले जाना, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पे बना रहे और आपके ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह इन सब पर आपका अनुग्रह हो। यीशु मसीह जब आपने इन्हें चुना तो प्रभु ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ईश्वर राजा, और आप पर इनका भरोसा प्रभु अटल है। मेरे ईश्वर राजा, इनके जीवन में किसी चीज की कमी घटी ना आने देना, और प्रभु इनके जो परिश्रम वाले दिन है प्रभु उनकी सहायता मदद करना प्रभु, और इनको प्रभु परीक्षाओं में प्रभु सफल करना, इनके कामों में सफल करना, इनके प्रभु मन की इच्छा को पूरी करना। तेरा वादा है कि तू इनके मन की इच्छा को पूरी करेगा और इनके जीवन में कोई कमी घटी ना आने देगा। प्रभु इनको संभाल लेना, इनको आशीष देना, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष हो, इनका परिवार सुख शांति से जिए। प्रभु जितनी प्रार्थनाएं आती है हमारी ओर प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और प्रभु फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रभु मैं उन सभी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु उन्हें पूरा करना और उनके प्रभु जीवन में बड़े बड़े वो कामों को देखने पाए आपके, और आपकी आशीष को पाने पाए। धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए जो प्रभु आपने हमें अच्छे बुद्धि और समझ दी कि प्रभु हम इसे सीख पाए और समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।